मित्रों, राम राम। हमने पूर्व में सूर्य और चंद्रमा ग्रहों की रश्मियों की चर्चा की थी। अब आइए तीसरे ग्रह मंगल की चर्चा करते हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले एक और रोचक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही बड़ा अहम सवाल है कि तनाव क्यों आता है और क्या हम तनाव को दूर कर सकते हैं या इससे कैसे उभरें। ये सवाल आपके द्वारा उठाया गया है, मुझे आया है। आइए इसे समझें। तनाव की ज़्यादातर अवस्था पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण आती है, जो कि सोच की मारक अवस्था को जन्म देती है। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। पापक ग्रहों की रश्मियों से दिल और दिमाग को, ये जो रश्मि आती हैं दिल और दिमाग को निर्देशित करती हैं और कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कर देती हैं, जो कि शरीर को ग्रहों द्वारा बनाई गई परिस्थितियों में रखते हैं, यानी परिस्थितियों के बीच में आप आ जाते हैं। इस कारण हमारी इंद्रियां भी वही परिदृश्य देखती हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें दिखाई जा रही हैं ग्रहों द्वारा। अच्छा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको उन्हीं कामों को करना पड़ता है जिसमें आपकी बाध्यता रहती है, यानी मजबूर होकर के भी कुछ काम आपको करने पड़ते हैं। कुछ ग्रह शुभ होते हैं तो वो काम को फलित करा देते हैं, कुछ मजबूरी में कराते हैं। इसलिए कर्म का एक ही रास्ता होता है, लेकिन दिल और दिमाग दो निर्णायकों के निर्देश के कारण अपने और पराये का बोध भी रहता है। उसी के कारण आप निर्णय लेते हैं। कर्मेंद्रियां तो कर्म करेंगी, लेकिन परिणाम अच्छा बुरा दोनों होते हैं। इसमें आपका परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है। परिणाम यानी फल हमारे जीवन के आधार ग्रंथ यानी गीता और रामायण भी यही कहते हैं। आइए इसके साइंस को समझें, मतलब इसमें क्या, इस प्रकृति में क्या भरा होता है, क्या साइंस है, इसको समझें। हमारी प्रकृति एक सिस्टम पर कार्य करती है और सिस्टम एक बहाव की तरह होता है, यानी बहता रहता है। वो उसमें उसको एक फ्लो चाहिए होता है, प्रभाव स्वरूप होता है। यही बहाव जब रुकता है तो सड़न का प्रोसेस, रॉटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी शरीर में कोई भी बात रुकी तो सिस्टम बाधित होगा। जब सिस्टम बाधित होता है, अगर अब शरीर में यदि विचार हो या खाना हो, रुकेगा तो सड़ेगा। यही हमारे तनाव का कारण है। और तनाव में सबसे पहले हमारी प्रभाव पड़ता है हमारी मानसिक शांति पर। मानसिक शांति खत्म हो जाती है। मानसिक शांति जिसका, अब ये मानसिक शांति का सीक्वेंस बना हुआ ना, साइंस है, तो जिस कारण हमारी नींद बाधित होती है। मित्रों, आपको एक रोचक बात बताता हूँ कि ग्रहों द्वारा विचारों का आना काल्पनिक होता है और लेकिन एक्शन फिजिकल होता है। विचारों का आना दिखता नहीं है, लेकिन प्रभावित शरीर होता है, शरीर में प्रभाव पड़ता है। जैसे नींद काल्पनिक होती है, जो कि शांत होने पर आती है, और मन अशांत होने पर नींद प्रभावित होती है, जिससे फिर हमारा शरीर प्रभावित होता है। अब यह कितना प्रभावित होगा, शरीर कितना उसमें होगा, यह मन के अशांत और तनाव की घटना पर निर्भर हो। मतलब ये मन कितना अशांत होगा, ये तनाव की घटना पर निर्भर करता है। अब आप बताइए कि मन अशांत आपने किया या परिस्थितियों ने? परिस्थितियां भी आपके हाथ में नहीं है। परिस्थितियां, ग्रह युतियां अपनी रश्मियों के कोणांशों द्वारा बनाती हैं। आइए अब इससे उबरने की चर्चा करते हैं, ऐसे कैसे निजात पाई जाए इससे। सबसे पहले हम यह विचार करें
कि तनाव की परिस्थिति क्या है, ये आ कहाँ से रहा है, तनाव आ क्यों रहा है, या आता क्यों है। यदि यह थोड़ी देर का है तो वह समय रहते चला जाएगा, लेकिन बार बार और देर तक रहता है तो इससे निजात पाना, इससे निकलना जरूरी होता है, क्योंकि फिर यह मतलब फिर यह रोग का कारक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ और चीज़ें, अन्य चीज़ें होती है, शुगर भी इसी से होती है। आपको पता है कि परिस्थितियों के कारण आपको पता है कि परिस्थितियों के जो आ रही हैं, परिस्थितियों के कारण तनाव है, उससे पहले, अब इससे निकलने के पहले आप उससे पहले एक लंबी सांस लें, यानी ओम शब्द का उच्चारण करके 16 सेकंड का ओम का उच्चारण करें और फिर लंबी सांसें लें, लंबी सांस लें और शांत होकर इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। अब कैसे करें? एकांत में, पहले तो आप एकांत में न जाएं। इसमें सबसे पहले यही होता है कि हमको वो घटना, तनाव में हम जब घटना का जिक्र करते हैं तो उसको सोचते ज़्यादा है। तो एकांत में बैठकर नकारात्मक विचारों के जाल को न बुनें और न उसमें फंसें। जाल को बुनने के बाद आप उसी में स्वयं में फंसते हैं। मित्रों से बातचीत जारी रखें, मित्रों अपने मित्रों को से बातचीत करते रहें। ध्यान रखें, मित्रों से बातचीत तो करें, लेकिन तनाव वाली वही चर्चा ना करें। तनाव, क्योंकि चर्चा में रहने पर परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे आप। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसी अवस्था पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण आती है। इसलिए इसमें एक और वो है कि अब सुबह तो आप दूसरे काम करें, सुबह तनाव से हटने के लिए काम करेंगे। प्रातः सूर्योदय के समय भगवान को प्रणाम करने के पश्चात, सूर्य भगवान को प्रणाम करने के पश्चात अपने इष्ट का पूजन करें। अच्छा, पूजन करने के पश्चात रामचरितमानस के सुंदरकांड की 2 या 4 चौपाइयों को आप साथ करें। यानी ध्यान आपको चौपाई, ऐसे नहीं चौपाई पढ़ दिए और वो हो गया, यानी आपको ध्यान, आपको चौपाइयों के एक एक शब्द पर देना है और जिसमें अर्थ छुपा होता है, जिसमें उसके आपके मर्म छुपा होगा, जो कि आंतरिक हीलिंग का काम करता है। मित्रों, अभी हमने तनाव के आने और उससे उबरने की चर्चा की। आपको कैसी लगी? अपने विचारों और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं। अच्छा, एक और आपको बताना था कि यदि आप भी किसी तनाव की स्थिति में हैं या तनाव से नहीं निकल पा रहे हैं, पहले तो उपाय करें, और नहीं है, अगर आपको नहीं, फिर भी नहीं उबर पा रहे हैं या आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मुझसे संपर्क करें। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। हमारे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब को सब्सक्राइब भी करें। आगे हम आपको ज्योतिषी संबंधी चर्चा करेंगे और अन्य रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।